अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ज़ोहान स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बहुत ही प्यारा सा नेक डिज़ाइन शेयर करने वाली हूँ। अच्छा, आज का जो नेक डिज़ाइन है ना, इसको हम बिल्कुल गुम तरीके से रेडी करेंगे। इंस्टाग्राम पे काफ़ी दिनों से इसकी रिक्वेस्ट थी मेरे पास, तो मैंने आज इस नेक डिज़ाइन को बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से आप लोगों को बनाना सिखाया है। प्लीज़ वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर हमारे पास बुकरम का पीस है। इसकी चौड़ाई डबल फोल्ड में 6 इंच है और लंबाई इसकी 16 इंच है। अब यहाँ पर हमने 4 इंच से 2 पॉइंट कम का मार्जिन लिया और चौड़ाई में नेक का निशान लगाया है। नेक की लंबाई हमारे पास आ जाएगी तकरीबन 4.5 इंच। अब इन निशानों को हमने क्या करना है, स्केल की मदद से आपस में मिला लेना है। दूसरी साइड पे भी हमने निशान जो है वो सेम लगा लिया है और इन निशानों को इस तरह से आपस में मिला लिया है। नेक में हल्के हाथ से इस तरह से राउंड शेप को ड्रॉ करना है। हल्की सी इस तरह से राउंड शेप को ड्रॉ कर लेंगे। शेप अच्छी आ रही हो तो उसको बहुत ही अच्छे से डार्क कर लेना है। अब यहाँ पर हमने इस तरह से चौड़ाई में इंची टेप को रखा है और तकरीबन 1 इंच 2 पॉइंट के मार्जिन से इस तरह से चौड़ाई में निशान लगा दिया है। अब लंबाई यहाँ पर मैं 11 इंच ले रही हूँ। इस तरह से बिल्कुल जो निशान हमने लगाया है उसके मुताबिक हमने वी शेप में इस तरह से इंची टेप को रखा है और स्केल की मदद से इसको इस तरह से आपस में मिला दिया है। यहाँ पर बहुत ही सिंपल सा प्यारा सा नेक हमारा यहाँ तक ड्रॉ हो चुका है। अब इसका डिज़ाइन किस तरह से ड्रॉ करना है, बहुत ही सिंपल और आसान तरीका बताऊँगी। यहाँ पर हमने हाफ राउंड शेप कट कर लिया इस तरह से। इसकी जो लंबाई है आप देख सकते हैं 1 इंच से 1 पॉइंट कम है और चौड़ाई तकरीबन 1 इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा है। हल्के हाथ से राउंड शेप को इस तरह से हमने ड्रॉ करके कट कर लिया है। अब यहाँ पर हमारी हाफ राउंड शेप की जो भी चौड़ाई होगी ना, उस हिसाब से हमने निशान लगाना है। यानी कि हम यहाँ पर निशान लगाएंगे 1-1 इंच के मार्जिन से। 1-1 इंच के मार्जिन से इस तरह से निशान बहुत ही अच्छे से लगा लेंगे। अब ये निशान हम नीचे तक लगाएंगे क्योंकि हमें यहाँ पर मार्जिन बिल्कुल एक जैसा चाहिए। इन निशानों को यहाँ पर हमने बहुत ही अच्छे से स्केल की मदद से आपस में मिला लेना है। हमने यहाँ पर सिंपल सा जो नेक है इसको ड्रॉ कर दिया है। अब हमने यहाँ पर आपने हाफ राउंड कट वर्क को ना सेट करना है, ठीक है। बिल्कुल जहाँ से आपका राउंड नेक शुरू हो रहा है वहाँ से आपने इस तरह से हाफ राउंड कट वर्क को रखना है और पहले जो राउंड नेक है इसके साथ साथ अपनी जो शेप है इसको बहुत ही अच्छे से ड्रॉ कर लेना है। अब यहाँ पर हमने इस तरह से वी शेप में अपने कट वर्क को रखना है। ऊपर से आप देख सकते हैं कि डिज़ाइन हमारा किस तरह से ड्रॉ हो रहा है। तो यहाँ पर हमने एक के बाद एक डिज़ाइन को इसी तरह से ड्रॉ करते जाना है। अब नीचे से किस तरह से ये ड्रॉ होगा वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। ये देखें, इस तरह से हमने तिरछा रखा है हाफ राउंड कट वर्क को और इस तरह से ये डिज़ाइन जो है इस तरह से ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, ये देखें, हमने तकरीबन हाफ इंच के मार्जिन से एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ लेना है। इससे ज़्यादा हमने बिल्कुल भी नहीं लेना। इस तरह से हमने इसको भी ड्रॉ कर लिया है बहुत ही अच्छे से। अब हमने इसकी कटिंग कर देनी है, किसी किस्म का कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेंगे। अब यहाँ पर हमने इस डिज़ाइन को इस तरह से कटवर्क के बिल्कुल साथ साथ कटिंग करना है। नीचे से भी ये डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरती से रेडी होगा और यहाँ पर जिस तरह से ये देखें कटवर्क बनाया है मैं बिल्कुल उसके साथ साथ इसकी कटिंग कर लूँगी। डिज़ाइन हमारा यहाँ तक कट हो चुका है, खोल कर आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये हमारा बड़े वाला नेक है। इसको हमने बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से ड्रॉ किया और इसको कट कर दिया है। अब हमने इसको अलहदा फैब्रिक पे लगाना है। अच्छा, अक्सर हम जब बड़ा नेक बनाते हैं ना तो उसको शर्ट के फैब्रिक पे भी लगा देते हैं, लेकिन क्योंकि मैं आज आपको बता चुकी हूँ कि ये नेक हम सिलाई के बगैर रेडी करने वाले हैं। किस तरह से गुम सिलाई से रेडी करेंगे, तो इसको हमने अलहदा फैब्रिक पे इस तरह से लगाया है और जितना इसका एक्स्ट्रा दबाव है बिल्कुल उसको बहुत ही अच्छे से कवर कर लेंगे। इसकी ये सिलाई हमारी मुकम्मल हो चुकी है। नेक को डबल फोल्ड करेंगे और आयरन की मदद से इसका सेंटर मार्जिन कर लेंगे। अब हमने यहाँ पर नेक को इस तरह से शर्ट के सेंटर में रखना है और सेंटर में रफ सिलाई चला लेनी है। सेंटर में हमने रफ सिलाई चला ली है, धागे को कट करेंगे। अब हमने बिल्कुल कटवर्क के साथ साथ इस तरह से अपना सिलाई को चलाते जाना है, किसी किस्म का कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेंगे।
यहाँ पर जब भी आप कटवर्क वगैरह पे सिलाई चलाते हो ना, तो एक बात का ख्याल रखा करो, सॉफ्ट हाथों से सिलाई को चलाया करो और जिस तरह से हमने बुकरम पे अपना डिज़ाइन ड्रॉ किया होता है बिल्कुल उसी तरह से सिलाई को चलाना है। इस तरह से हमारी सिलाई में सफाई भी आती है और ख़ूबसूरती भी आती है। तो यहाँ पर ये छोटी छोटी सी बातें होती हैं जो मैं आपको साथ साथ बताती हूँ ताकि आपके नेक में बहुत ज़्यादा सफाई और ख़ूबसूरती आए। तो इसी तरह से आप देख सकते हैं दूसरी साइड पे भी हमने अपनी सिलाई को बहुत ही अच्छे से चलाते हुए इसको मुकम्मल कर लिया है। यहाँ पर मैं धागे को कट करूँगी। यहाँ पर हमने बिल्कुल थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ना है, बाकी का जितना एक्स्ट्रा मार्जिन होगा उसको कट करके बहुत ही अच्छे से नीट कर लेंगे। अच्छा, कॉर्नर में मैं साथ साथ कट्स लगा देती हूँ ताकि मुझे बार बार कट्स लगाने की ज़रूरत ना पड़े। तो मैं यहाँ पर ना साथ ही कट्स लगाकर इसको बहुत ही अच्छे से नीट कर लेती हूँ। यहाँ तक हमने जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक था दोनों साइड का उसको कट कर दिया है। अब हम इसको हाथों की मदद से इस तरह से रफ साइड की तरफ बहुत ही अच्छे से पलट लेंगे। यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक देके हाथों की मदद से, अच्छा ये हाफ राउंड कटवर्क शेप है तो ये बहुत ही अच्छे से सेट हो जाती है, इसमें कोई मसला नहीं होता। अब यहाँ पर इसको पलट लेंगे इस तरह से और बहुत ही अच्छे से आयरन कर लेंगे ताकि ये बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए। अभी इसको हमने तुरपाई यानी कि हैंड स्टिच बिल्कुल भी नहीं करना है। ये देखें यहाँ पर ये बहुत ही अच्छे से हमारा नेक सेट हो गया है। अब मैंने ना कंट्रास्ट फैब्रिक लिया, मुझे सेम फैब्रिक नहीं मिल रहा था तो मैंने यहाँ पर कंट्रास्ट फैब्रिक का इस्तेमाल किया है। इसकी लंबाई हमने 18 इंच ली है और चौड़ाई डबल फोल्ड में 10 इंच है, यानी कि सिंगल में हमारे फैब्रिक की चौड़ाई 20 इंच रहेगी। अब फैब्रिक को एक साइड से हमने इस तरह से फोल्ड करते जाना है और इसके ऊपर मशीन के एक बूट की सिलाई चलाते हुए तकरीबन एक बूट का पिंटेक्स डाल लेना है। यहाँ पर आप बारीक पिंटेक्स भी डाल सकते हो, यहाँ पर थोड़ी चौड़ाई में यानी कि जिस साइज़ में आपको पिंटेक्स पसंद हो आप बहुत ही अच्छे से सेट कर सकते हो। लेकिन मैंने यहाँ पर ना तकरीबन जो डिज़ाइन मुझे दिखाया गया था उसी हिसाब से इसको रेडी किया है। डिज़ाइन की पिक भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो सके कि ब्रांड्स किस तरह से अपने नेक डिज़ाइन रेडी करते हैं। सेम आज वही जदीद तरीका मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। एक के बाद एक फैब्रिक को हमने नाप कर भी, अच्छा आप यहाँ पर नाप कर 1 इंच का सेंटर मार्जिन भी दे सकते हो और मैंने तो इसी तरह से अंदाजे के मुताबिक ही निशान लगाए थे और इस तरह से पूरी पट्टी को रेडी कर लिया था। अब यहाँ पर पट्टी को इस्त्री किया, अच्छा ये लॉन फैब्रिक है, इसको इस्त्री किया और इसकी लुक देखे कितनी कमाल की आई है। अब यहाँ पर ना आपने कटवर्क के ऊपर ग्लू स्टिक को बिल्कुल भी नहीं लगाना, कटवर्क से हटाकर इस तरह से बिल्कुल साइड पे आप देख सकते हैं मैं हल्की हल्की सी ग्लू स्टिक लगा रही हूँ। अब ये जो फैब्रिक है इसकी सीधी साइड नीचे की तरफ रहेगी, रफ साइड ऊपर की तरफ रखते हुए हाथों से हल्का सा इस तरह से थपथपा देंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हमारा जो नेक है कितनी खूबसूरती से फैब्रिक जो है इसमें अटैच हो गया है। अब यहाँ पर आपने सीधी साइड करके इसके पिंटेक्स वगैरह चेक कर लेने हैं कि बिल्कुल बराबर आ रहे हैं, कोई मसला तो नहीं है। अगर कोई मसला हो रहा तो आप अपने पिंटेक्स को बराबर कर सकते हो। अब यहाँ पर हमने थोड़ा सा फैब्रिक बढ़ाकर इस तरह से जितना एक्स्ट्रा मार्जिन था उसको कट कर दिया है। अब यहाँ पर ये चेक करेंगे जितना हल्का फुल्का सा एक्स्ट्रा मार्जिन होगा ना ½ इंच का, इसको हम इस तरह से बहुत ही अच्छे से सेट कर लेंगे। साथ साथ 1-2 कट्स जो लगाने की जहाँ हमें ज़रूरत पड़ेगी वो ज़रूर लगाएंगे ताकि हमारे नेक में नफासत और ख़ूबसूरती आए। इसको ना हमने अभी इस्त्री कर लिया है, ये देखें। अब यहाँ पर देखें गुम सिलाई के साथ हम ये जो कटवर्क है इस तरह से हमारा उठा रहेगा, इसकी लुक बहुत ही कमाल की आने वाली है। अब यहाँ पर ये चेक करें, आपने इस तरह से पकड़ना है। ये देखें ये बुकरम वाली साइड आपको नज़र आ रही है, सिर्फ इन दोनों साइड को पकड़ते हुए इस तरह से हमने सिलाई चलानी है। यानी कि आम तौर पे हम जब कटवर्क वाला डिज़ाइन या कोई बड़ा नेक बनाते हैं तो हमें टॉप स्टिच लगाना पड़ता है, लेकिन इस नेक पे मैं टॉप स्टिच बिल्कुल भी नहीं लगा रही। मैं बल्कि इसको इस तरह से दोनों फैब्रिक को पकड़ते हुए ये सिलाई चला रही हूँ और ये गुम तरीके से हमारा नेक जो है जॉइंट हो चुका है। आप बड़े बड़े टेलर जो है उनके इस तरह से बने हुए नेक डिज़ाइन देखते होंगे और आप सोचते होंगे इन्होंने सिलाई कहाँ पर लगाई है, क्योंकि कटवर्क तो इस तरह से इनका ओपन है और लुक भी बहुत ही कमाल की है। तो सिलाई की अब आपको समझ आ गई होगी। अब हमने ना इसको हैंड स्टिच कर लेना है। अब यहाँ पर हमने बुकरम का पीस लिया है, इसकी चौड़ाई तकरीबन 5.5 इंच है और लंबाई भी तकरीबन इतनी ही है। अब यहाँ पर हमने इंच टेप को रखा है और 3 इंच के मार्जिन से चौड़ाई में निशान लगाया है। नेक की लंबाई का मार्जिन 4 इंच रखा है और नीचे वाली साइड पे हमारा जो नेक है इसका मार्जिन सेम रहेगा।
यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि मैं किसी किस्म की आज इस नेक डिज़ाइन में कोई लेसेस इस्तेमाल नहीं करने वाली। बहुत ही लाइट वेट और बहुत ही खूबसूरत सा नेक डिज़ाइन रेडी करूँगी। और साथ में हम यहाँ पर एक और ट्रिक लगाएंगे, वो आप जब वीडियो को एंड तक वॉच करेंगे ना तो फिर ही आपको साथ साथ समझ आने वाली है। अब यहाँ पर सिंपल सा राउंड नेक हमने ड्रॉ करके इसको इस तरह से बहुत ही अच्छे से कट कर लिया है। किसी किस्म का यहाँ पर हमने कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं छोड़ा। अच्छा, यहाँ पर अगर आप नेक बड़ा बनाना चाहते हो, वैसे तो ये एक बिल्कुल मीडियम साइज़ का नेक डिज़ाइन है, अगर आप बड़ा नेक बनाना चाहते हो तो उस हिसाब से आपने ये जो दूसरे वाला नेक है इसकी चौड़ाई भी बढ़ा लेनी है। अब यहाँ पर हमने नेक को सेंटर में रखा है और इस तरह से सेंटर में रफ सिलाई चला ली है। बिल्कुल राउंड नेक के साथ साथ अपनी सिलाई को लगाते जाना है। किसी किस्म का हमने कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लेना। अच्छा, राउंड नेक का जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक था वो मैंने सिलाई लगाकर कवर कर लिया, क्योंकि इनका तरीका सेम ही रहता है। अब बार बार एक ही चीज़ को दिखाकर मैं वीडियो को लंबा नहीं करना चाहती थी, तो मैंने उसका एक्स्ट्रा फैब्रिक ना सिलाई लगाकर कवर कर लिया है। यहाँ तक अगर आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एक अच्छा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। ये देखें, यहाँ तक जो मेरी बहन ने नेक डिज़ाइन कहा था ना वो रेडी हो चुका है। इसकी पिक भी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अब यहाँ पर मैं एक और नई ट्रिक लगाने वाली हूँ जो कि आजकल बहुत ज़्यादा वायरल है और इस नेक डिज़ाइन को और भी खूबसूरत बना देगी। अब यहाँ पर ना मैंने एक लंबी डोरी ली है, आप देख सकते हैं प्रिंटेड फैब्रिक की स्टिच की है मैंने। अब इतना लंबा फैब्रिक नहीं होता, आपको पता है, तो मैंने क्या किया कि मैंने डोरी में जोड़ लगा दिए थे। जोड़ लगाकर डोरी को स्टिच कर लिया और इस तरह से अब डोरी को हमने इस तरह से क्रॉस शेप में बिल्कुल सेट करते जाना है कटवर्क के साथ साथ। और इसके ना बस हमने एक जोड़ पे इस तरह से सिलाई लगानी है। पूरी डोरी पे आपको सिलाइयाँ वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से यहाँ पर मशीन को थोड़ा सा आगे पीछे करके सिलाई को पक्का कर लेना और ये बहुत ही खूबसूरती से ये जो डिज़ाइन है हमारा बन जाएगा। ये ट्रिक आजकल इतनी ज़्यादा वायरल है कि मैं आपको बता नहीं सकती, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने नेक डिज़ाइन पे ये ट्रिक ही आजमा लूँ। इससे नेक डिज़ाइन की खूबसूरती भी बढ़ जाएगी और नेक डिज़ाइन की लुक भी बहुत ही कमाल की हो जाएगी। अच्छा, मैं आपको बता चुकी हूँ कि जिस मेरी बहन ने मुझे नेक डिज़ाइन सेंड किया था ना वो बिल्कुल सिंपल था। अब यहाँ पर इससे जो इसकी लुक है ये डबल हो गई है। अगर आप सिंपल नेक बनाना चाहते हो तो आप बाकी वीडियो को स्किप भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप अपने नेक को खूबसूरत बनाना चाहते हो तो ये वीडियो यहाँ से आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। डोरी को हमने इस तरह से क्रॉस शेप में सेट करते जाना है। यहाँ पर ना डोरी के हमने ना ऊपर वाली साइड पर एक पर्ल या बटन का मार्जिन छोड़ देना है, फिर ही हमारी डोरी के सेंटर में हम पर्ल्स या बटन लगा पाएंगे। तो यहाँ पर हमने एक के बाद एक डिज़ाइन को इसी तरह से सेट करते जाना है और लॉक करते जाना है। इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा सिलाइयाँ चलाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, ना तो डोरी के ऊपर सिलाइयाँ चलाने की ज़रूरत है। इसी तरह से हमारा डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरती और नफासत से रेडी हो जाएगा। यकीन करें कि जब नेक डिज़ाइन रेडी हुआ तो दिल खुश हो गया। इंशाल्लाह जब आप रेडी करोगे तो आप मुझे दुआएँ ही दोगे। अब यहाँ पर हमने इसी तरह से इस नेक डिज़ाइन को मुकम्मल करते हुए ये देखिए लॉक कर दिया है और यहाँ तक हमारा जो नेक डिज़ाइन है बहुत ही खूबसूरती से मुकम्मल हो चुका है। डोरी को ऊपर वाली साइड से अच्छे से लॉक कर देंगे ताकि डोरी जो है इस तरह से उठी उठी ना रहे। तो इस तरह से ये देखें, थोड़ा सा हमने इस तरह से गैप दिया है ताकि डिज़ाइन की लुक जो है ना वो बहुत ही कमाल की है। अब जो एक्स्ट्रा डोरी थी आप देख सकते हैं मेरी डोरी बच गई है। तकरीबन मैंने 2 से 2.5 मीटर डोरी रेडी की थी। अब यहाँ पर इसमें इस तरह से पर्ल्स लगा दिए हैं तो इसकी लुक चेक करें ज़रा, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही कमाल की हो गई है। नेक की फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ, इंशाल्लाह आपका दिल खुश हो जाएगा और आपने इसको एक बार ज़रूर ट्राई करना है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एक अच्छा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आज की वीडियो कैसी लगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाहि, अस्सलाम वालेकुम।